हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग हब। दिस इज़ नेहा अंसारी। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इज़ आवर सराउंडिंग्स। अब हमने पहले भी इस वर्ड का नाम सुना होगा कि पदार्थ क्या होता है, ये हमें नहीं पता चला अभी। एग्जैक्ट वर्ड पदार्थ की अगर मैं बोलूँ डेफिनेशन वो क्या हो सकती है, तो साथ के साथ मैं आपको नोट्स थोड़े बनाती चलूँगी कि पदार्थ होता क्या है। तो सबसे पहले हम लिख ही लेते हैं, चलिए, कि पदार्थ होता क्या है। पदार्थ विश्व में जितनी भी वस्तुएं वो किसी न किसी सामग्री से बनी होंगी, तो जिस सामग्री से वो बनी है उसको पदार्थ कहते हैं। यानी कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहते हैं। ये सिंपल से डेफिनेशन है कि विश्व में जितनी भी वस्तु यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो किसी न किसी मटेरियल से, किसी न किसी सामग्री से बने हैं, इसे पदार्थ कहते हैं। अब इसका अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी इसमें इम्पॉर्टेंट बात, तो पदार्थ जो है ना वो स्थान घेरता है, यानी स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ये पहली चीज़ तो ये कि ये स्थान घेरता है। दूसरा, इसका ना द्रव्यमान भी होता है। द्रव्यमान भार कह सकते हो, बट भार अलग है, द्रव्यमान अलग है। ठीक है, पदार्थ आपको समझ में आ गया कि पदार्थ किसको कहते हैं, और इसकी दो विशेषता क्या है कि ये स्थान घेरता है और इसका अपना द्रव्यमान होता है। अब पदार्थ की ना कुछ एनसीईआरटी बुक में विशेषताएं दे रखी हैं। भौतिक स्वरूप यानी कि उसका ऊपरी बनावट, वो होते कैसे हैं। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूँ, मेरे हाथ में ये पेन है या फिर इस कैप की बात करूँ, तो ये पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है, ये इसकी सबसे स्मॉल यूनिट जो होगी वो होगी कण। मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ही बना देती हूँ। कण बोलूँ या अणु बोलूँ, कण हो गया। हाँ, आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कण नहीं, मैं आपको अणु बोलती हूँ। सबसे छोटी यूनिट होती है अणु, सबसे छोटी यूनिट होती है परमाणु, देन अणु, फिर तत्व बनता है, फिर यौगिक बनता है, और उसके बाद पदार्थ बनता है कोई। यानी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। परमाणु इतना छोटा होता है जिसको आप नग्न आँखों से, यानी कि विदाउट लेंसेज या सूक्ष्मदर्शी से ही आप इसको देख सकते हो। विदाउट लेंसेज आप इसको नहीं देख सकते। ये सबसे स्मॉल यूनिट है। ये तो चलो मैंने आगे वाले चैप्टर की बात कर दी। आपका 3rd चैप्टर है भी परमाणु एवं अणु। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम इस पदार्थ के बारे में, इसकी क्या विशेषताएं हैं, किससे मिलके बना होता है, ये पढ़ेंगे। तो पहली बात हमें मिल गई, पदार्थ किससे मिलके बनता है, कणों से। ठीक है, चलिए अब दूसरे पेज की तरफ चलते हैं। पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। अब इसके साइज़ की बात आ गई। अब ये आपको एक प्रैक्टिकल करके दे रखा है यहाँ पर, वो आप फ्री टाइम जब हो आप पढ़ लीजिए। फिलहाल मैं इसका मेन कंक्लूज़न बताती हूँ। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी हमारी इमेजिनेशन से बाहर होते हैं, इतना इनका छोटा साइज़ होता है। अब पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, अब उनके अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, उनकी खासियत क्या होती है, ये देखना है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्तस्थान होते हैं। चलिए, हम बहुत देर से पदार्थ कर रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले ना इसकी अवस्थाएं बता देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। पदार्थ की हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, एंड लास्ट वन इज गैस। पदार्थ की ये 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, अब मैंने इनके एग्जाम्पल आपको जानबूझकर अभी बताए ताकि आपको इसके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं ये आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। इसके कुछ पॉइंट्स हैं ना, ये 3 कि इनके बीच रिक्तस्थान होता है, गतिशील होते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये आपको पॉइंट्स तब समझ में आएंगे। पहले मैंने आपको इसकी अवस्थाएं बता दी। ठीक है,
अब ये पहला मैं जानबूझ के बता रही हूँ ताकि आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। चलिए अब इसकी ज़रा मैं आपको भौतिक अवस्था जो हैं इनके बारे में बताती हूँ। अब ठोस की कुछ विशेषता है, ऐसे ही द्रव की है और ऐसे ही गैस की है। ठोस की विशेषता क्या है कि इसका जो आकार होता है ना वो निश्चित होता है। आकार इसका क्लियर दिख रहा है? हाँ, इसका आकार निश्चित होता है ठोस का, जबकि द्रव मीन्स लिक्विड, ये तो बहता है, फ्लो होता है, तो क्या इसका आकार निश्चित हो सकता है? बिल्कुल नहीं, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है। और सेम गैस भी हमारी गैसीय अवस्था यानी ऑक्सीजन हो गई हमारी, ठीक है, हवा हो गई, इनका आकार निश्चित नहीं होता, तो सेम इसका भी निश्चित आकार नहीं। ठीक है। ठोस का जैसे मैं आपको बात करूं, टेबल है, चेयर है, हमारा आइज़ है। आइज़ एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, इसको मैं और बाद में क्लियर करूंगी। अब टेबल, चेयर, बेड, क्या इनकी शेप चेंज होती है? नहीं, इनकी शेप तो वही रहती है, इसलिए इसका आकार निश्चित होता है। वहीं द्रव जो होते हैं वो फ्लो होते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता। पानी है, दूध है, ये फ्लो होते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता। सेम गैस। और इसकी खासियत क्या है कि इनका निश्चित आयतन होता है, निश्चित आयतन होता है इसका। ठीक है। जबकि द्रव का इसका भी सेम निश्चित आयतन होता है इसका भी। और गैस का निश्चित आयतन नहीं होता। मैं इसमें क्लियर नहीं लिख रही हूँ, ये आप अलग पेन से देखकर समझ जाएंगे कि आयतन की बात हो रही है। और ठोस जो होते हैं ये बहाव नहीं करते हैं, बहते हैं। क्या ये फ्लो होते हैं? बहाव नहीं होता है इनमें, जबकि द्रव में बहाव होता है। ये फ्लो करते हैं ना, पानी अगर आप बॉटल से गिरा दो तो बह के कहाँ तक पहुँच जाएगा। ठोस को आप चेयर को कहीं गिरा दो, चेयर क्या बहेगी? नहीं बहेगी, तो इसमें बहाव नहीं होता। द्रव में बहाव होता है, गैस में भी बहाव होता है। ठीक है जी हाँ। उसके बाद अब ठोस की शेप की बात करते हैं। चलो मैं आपको ना एक ड्रॉ करके यहाँ पे बता देती हूँ। एक बॉक्स बनाती हूँ जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसके थ्रू बता रखा है। ये मैंने बना दिया इसमें ठोस के कण। ठीक है। और ये बन गए मेरे द्रव के कण, और ये बन गए मेरे गैस के। आपको तीनों ड्राइंग में फ़र्क क्या दिख रहा होगा कि इसके कण बहुत ज़्यादा पास पास हैं, द्रव के कण थोड़े दूर हैं, और गैस के कण तो बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ठीक है। तो इसके अगला मतलब खासियत क्या है कि इसके कण पास होते हैं, पास पास होते हैं, जबकि द्रव के कण जो होते हैं वो ज़्यादा मतलब पास होते हैं, लेकिन इनके बीच में स्थान होता है। ठीक है। इनके बीच में स्थान होता है, बीच में स्थान होता है। जबकि गैस में क्या होता है, इनके बीच में द्रव के कंपैरिजन में ज़्यादा स्थान होता है। तो इसमें लिखेंगे इनके बीच में अधिक स्थान होता है। स्थान मतलब ये स्पेस की बात हो रही है, इसके और इसके बीच में। ठीक है। द्रव के बीच में तो आप देख सकते हो स्थान है, कितनी गैपिंग है, जबकि गैस के बीच में तो काफ़ी ज़्यादा स्थान है। ठीक है। और ठोस के बीच तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, इसमें तो एकदम ही मुंबई में जैसे रूम्स होते हैं, लोग घुस घुस के भरे होते हैं, ट्रेन होती हैं, ऐसे ही समझ लो ये मुंबई की लोकल ट्रेन है जिसमें बिल्कुल भी स्थान नहीं है, इसलिए इसको ठोस बोलते हैं। जब आप ठोस पे ऐसे हाथ मारते हैं तो वो सॉलिड होता है, तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करता। द्रव पानी पे आप हाथ मारोगे, नदियों में आप पानी फ्लो करते हो नहाते टाइम भी और वैसे भी, तो वो बहता है प्लस उसकी शेप चेंज हो जाती है। और सेम गैस की भी आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो। इसका एग्जांपल आप याद रख सकते हो, कुर्सी हो गया, मेज़ हो गया, द्रव में दूध पानी हो गया, और इसमें हवा होगी, ऑक्सीजन होगी। ठीक है।